गड़बड़ होगी करू थी। अच्छा उदम सो रहा भाई। राम राम बेबे, देख मुझे बनी तो हम नाती को न पर हम आजकल अपनी किताब में यूट्यूब पर देख के अपनी कहानी का शुरुआत करते हैं। ले बेटी चावल ले लो। करवा चौथ सदा सुहागण रहो, सौभाग्यवती भव। पंडित अपने सारे काम कर दे है हाँ। कर दो बेटी शुरुआत पढ़ने की। हाँ बेटा है मैं पढ़ूंगी। थोड़े चश्मे लेने पड़ेंगे फिर मैं। हाँ 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 माँ मैं पढ़ लूँगी। सरासर पढ़ देंगे। हिंदी तो पढ़ ली है, अंग्रेजी के स्कूल में करना पड़ती है। तो भाई हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, रेडी कर रखा था अपना काम। मैं जरूरत पड़ेगी चश्मे की। करवा चौथ माता हमने इसी से बना हुआ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी के करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया करने से बहन को बताया कि उसका आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। यानी कि खाना चांद देख कर नहीं खा सकती है। तो थोड़ी इसमें खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, उसे छींक आता है, और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है और वह भी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। गलत तरीके से टूटने के कारण व्रत का गलत तरीके से टूटने का कारण देवता उससे नाराज हो जाते हैं। उस पर करवा निश्चित करती है कि उसका यानी कि साहूकार की लड़की का नाम करवा था ना, निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अतिथाओं से वह पुनर्जीवित दिलाकर ही रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने अपने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। श्याम को सुहागिनों के अनुरोध करती है कि जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है, और जैसे गणपति और करवा माता से उनकी सुनी कहानी वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ अलग तरह से भी सभी व्रत करने वाली महिलाएं और सुनती हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी इस व्रत को कथा को जरूर सुने। ठीक पौराणिक कथा अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों से 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वही दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे, लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरियां बहुत छोटी थी, उसमें बहुत थोड़े दूध और चावल थे। गणेश जी ने जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी।
क्योंकि इतनी कम चीज़ों से खीर कैसे बनती। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया यानी एक बूढ़ी माई के घर पहुंचे और उसने प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना लें। बूढ़ी अम्मा सुमायरा, अरे कौन सुना दी तूने भी है? और क्या अच्छा आ गया भाई, हमारा भाई भी आया भाई। ने दादी मैंने परली पाक में ले ले, दादी मैंने परली पाक में ले ले। आई तू बैठना तो भाई बिस्तरा कित गया तेरा तकिया है? तकिया कहाँ गया है? गोद दी थी बेटी लोटे पानी के ले फिकरवा चौथ उदमे फर्स्ट ना बेबे ले ले दे बच तू फोटो करे भाई। मैं वीडियो बना रहा हूं। चलो भाई सीरिया देव ना देंगे। चल मदद बैठ लेंगे। यहाँ तो साथ लिए थे। अच्छा इधर कर दी तो हमारा सूरज का तो मुँह फिर गया ना, तो मैं ये गमले नहीं वहाँ रख दूंगी सूरज की तरफ। ओके इधर छीटना लगेगी पार्क में हो जाएगा ये। ले चप्पल निकाल। हाँ चप्पल निकाल कर दोनों हाथ जोड़िए। तुलसा के पेड़ में वहाँ दे। चाय पानी हाँ चावल भी डाल देना। हमना या इसी सब ना हुआ, भगवान सबका सुहाग बनाए रखा। चलो रात में सज जाएंगे। यहाँ का जाकर बादरगढ़ गद्दर की बस अड्डे की बस।